नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज का हमारा लेक्चर रहेगा संवैधानिक विकास की घटनाक्रम। भारत का संवैधानिक विकास, इसे हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। ठीक, पहला रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए पारित अधिनियम और दूसरा रहेगा ब्रिटिश ताज के शासन के लिए पारित अधिनियम। जब भारत में कंपनी का शासन चलता था तो उसे संचालित करने के लिए ब्रिटिश शासन जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट ये सब लाते थे। तो ये कब से कब तक था? तो 1773 से लेकर 1853 तक कंपनी का शासन चलता रहा। जब 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटिश ताज द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत का जो शासन है वो सीधे अपने हाथों में ले लिया। और फिर उसके बाद भारत शासन अधिनियम ये सब लाए। तो ये कब से कब तक था? तो 1858 से लेकर 1947 तक। ठीक, तो आगे प्रश्न बनाते हुए हम इसकी विस्तार से चर्चा करते जाएंगे। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसको याद कैसे रखेंगे? एकाधिकार, 1-3 दिया है इसमें, तो यहाँ से याद रह जाएगा एकाधिकार। इसमें क्या बोला था कि जो कंपनी का व्यापार के लिए एकाधिकार है उसको समाप्त कर दिए गए थे, लेकिन चीन के साथ चाय का व्यापार इसको बनाए रखा था। इसके साथ ही 1813 के चार्टर एक्ट में ये उपबंध भी था कि अब प्रति वर्ष 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। तो यहाँ के 1 से एकाधिकार और 1 लाख रुपए खर्च, ये याद रह जाएगा। ठीक, ये क्या था? 1813 का चार्टर एक्ट था। हम प्रश्न दूसरा है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में किस अधिनियम द्वारा बनाई गई थी? तो ऑप्शन है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें दिया नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में 1774 में क्या बनाया था? सुप्रीम कोर्ट बनाया था, जिसमें 4 न्यायाधीश थे। 4 में कैसे बटे? 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। ठीक, 3 अन्य न्यायाधीश। और हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा एम्पे थे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात 1909 के काउंसिल एक्ट में की गई थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, इसके तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। किसको? मुसलमानों को। उसी प्रकार 1919 में सिख, एंग्लो इंडियन, इन सबको उसमें सम्मिलित किया गया था और 1935 में दलित और महिलाओं को भी इसमें सम्मिलित किया गया था इस आधार पर। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई थी। तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सदस्यों की संख्या 7 नहीं हुई थी, 17 हुई थी। ठीक है, तो ये पहला तो गलत हो गया। दूसरा है, विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। तो ये सही है। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किस तरह का भेदभाव नहीं रखा गया? तो किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया, तो ये भी सही है, मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम।
हम प्रश्न 5वां, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया था, ये हो जाएगा गलत। क्यों? 20 जून 1892 को इसकी स्वीकृति मिली थी, परंतु 3 फरवरी 1893 को इसको लागू किया था। ठीक है। कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी, तो ये सही है। और सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, तो ये गलत है। बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार था हमको, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला। ये कब मिला हमको? 1909 के भारत शासन अधिनियम में मिला था। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, केवल 2। ठीक। तो आगे देखते हैं प्रश्न 6वां, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? तो ऑप्शन ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इसके तहत इनको शक्ति मिली थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो अभी बताया था 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909 में मुसलमानों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का मसौदा तैयार करने वाली संयुक्त चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसमें सिर्फ इतना ही प्रश्न था। अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं, संवैधानिक स्रोत। हमारे भारत का संविधान अलग अलग देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद बनाया गया था। अलग अलग देशों के संविधान से कुछ पद्धतियाँ जो है वो हमारे संविधान में सम्मिलित की गई थी। जैसे अमेरिका से राष्ट्रपति का पद, महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यसभा के पदेन सभापति बनने का उपबंध, संविधान की सर्वोच्चता, मौलिक अधिकार, ये सब अमेरिका से लिया गया था। उसी प्रकार ब्रिटेन से एकल नागरिकता, संसदीय शासन व्यवस्था, कानून के समक्ष समानता, एकात्मक न्यायपालिका, ये सब ब्रिटेन से लिया गया था। कनाडा से लिया गया था राज्यपाल का पद, संसदीय शासन व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। भिन्न भिन्न देशों से भिन्न भिन्न प्रकार की पद्धतियाँ हमारे संविधान में शामिल की गई। तो प्रश्न बनाते हुए हम उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आते हैं प्रश्न पर, विधि निर्माण प्रक्रिया ये कहाँ से लिए गए थे? तो ये लिया गया था यूके मतलब ब्रिटेन से। ठीक है। तो एक का क्या हो जाएगा? सी। एक का हो जाएगा सी। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ये लिया गया था जापान से। ठीक है। फिर संविधान की सर्वोच्चता, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ये लिया गया था आयरलैंड से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के स्रोतों के विषय में कौन सी जोड़ी सही है? सही है बोला है। ठीक है। तो कौन कौन सा सही है देख लेते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ये हो जाएगा जापान। ठीक है। डी का ए, समवर्ती प्रक्रिया, ये लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से। प्रश्न बनाने से पहले ये डिटेल हम लोग देख लेते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका, समवर्ती प्रक्रिया ऑस्ट्रेलिया, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड, संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका, गणतंत्र कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से। तो आगे जोड़ी मिलाने में हमको आसानी होगी। ठीक है। तो राज्यसभा सदस्यों का नामांकन ये कहाँ से लिया है? तो आयरलैंड से। तो इसको आयरलैंड में मिला सकते हैं। ठीक।
उसी प्रकार संविधान की सर्वोच्चता ये कहाँ से लिए हम लोग? अमेरिका से। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें भी मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को कहाँ से लिया गया? तो ये आयरलैंड से लिया गया। ठीक, संघ का संविधान ये कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया था कनाडा के संविधान से। उपराष्ट्रपति द्वारा सभापति, तो ये कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य की संविधान सभा से, मतलब अमेरिका से। विधि निर्माण की प्रक्रिया, तो ये कहाँ लिया गया से? ब्रिटिश संविधान से। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने पंचवर्षीय योजना किस देश से अपनाई थी? तो ये USSR मतलब रूस से हम लोग अपनाए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको रूस को क्या बोलते थे? सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था पहले। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें मिलान करना है सूची। तो समवर्ती सूची, इसको कहाँ से लिए समवर्ती सूची को? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिए थे हम लोग। ठीक, संसदीय शासन प्रणाली, तो ये ब्रिटेन से लिए थे। राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो राष्ट्रपति का पद और महाभियोग दोनों कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। और संघात्मक संरचना ये कहाँ से लिए हैं? तो ये कनाडा से लिए हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 7वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन। 8वां प्रश्न है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये कहाँ से संबंधित है? संघात्मक व्यवस्था कनाडा से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9वां प्रश्न है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो DPSP जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आयरलैंड कहाँ से लिया है? तो आयरलैंड खुद स्पेन से लिया है। आयरलैंड कहाँ से लिया है? स्पेन से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत के विषय में सही कौन सा है? ठीक है, तो गणतंत्र हम लोग कहाँ से लिए? इसमें सूची 1 और सूची 2 कौन सा सही है ये बताना। गणतंत्र ऑस्ट्रेलिया नहीं, गलत है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आयरलैंड, ये भी गलत है। संशोधन प्रक्रिया अमेरिका, ये भी गलत है। समवर्ती सूची फ्रांस, ये भी गलत है। राज्यसभा में सदस्य नामांकन जापान, ये भी गलत है। संविधान की सर्वोच्चता दक्षिण अफ्रीका, ये सब भी गलत है। तो सही क्या है देखते हैं। गणतंत्र कहाँ से लिए हैं? तो फ्रांस से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिए हैं? जापान से। संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लिए? दक्षिण अफ्रीका से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। राज्यसभा में सदस्य नामांकन आयरलैंड से। और संविधान की सर्वोच्चता लिए हैं अमेरिका से। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार ग्रहण किया गया है तो रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? रूस के संविधान से। लेकिन अधिकार कहाँ से लिए हैं? मौलिक अधिकार, तो ये लिए हैं अमेरिका से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो जोड़ी मिलाते हैं। ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में क्या लिया है? कानून के समक्ष समानता। अमेरिका में क्या लिया है? तो कानून का समान संरक्षण। ठीक है, ये दोनों सेम लगता है लेकिन अलग अलग है। ठीक है, जापान से क्या लिए हैं? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और कनाडा से क्या लिखे हैं? संघ शासन। अगला प्रश्न देखते हैं। मौलिक कर्तव्य का संवैधानिक प्रावधान किस देश से अपनाया गया है? तो कर्तव्य कहाँ से अपनाया गया है? सोवियत संघ यानी रूस से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसे लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है बोला है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार तो अमेरिका से लिए हैं, मतलब ये सुमेलित है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए हैं, ये भी सुमेलित है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, ये गलत है, इसको यहाँ से नहीं लिए थे। ठीक है, आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से लिया गया है, ये भी सही है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।